हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम फिर से आपके राजस्थानी कलाकार के अंतर्गत उषा रानी आहूजा को, ठीक है, उषा रानी आहूजा को पढ़ाने वाले हैं। तो इनका जन्म किनके साथ, ये पिक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छी कला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है उषा रानी आहूजा। इनके ऊपर किसका, हेनरी मूर का प्रभाव रहता है। हमने आपको इनका टॉपिक एक बार पढ़ा दिया। इनके ऊपर क्या, हेनरी मूर भी आपकी मूर्तिकार, उषा रानी आहूजा के ऊपर किसका, हेनरी मूर का प्रभाव। इनका जन्म कब, आपके इनके मीरा मुखर्जी के साथ कब, 1923 में, 24 लिखने जा रहे थे, सॉरी। तो 1923 में मीरा मुखर्जी का कलकत्ता, इनका पे आते हैं, इनका राजस्थानी। तो 1923 मीरा मुखर्जी कलकत्ता और उषा रानी आहूजा भी 1923। तो इसके पहले एक कलाकार को हमने पढ़ाया था, तो उनकी मृत्यु 12 में हुई, जब मिरांडा और उनको क्या मिला था, सुब्रमण्यम को विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2013 में सैयद हैदर रजा को विभूषण, सिद्ध महापात्रा को मिलता है, तब इनकी मृत्यु होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके हो जाते हैं कौन, उषा रानी आहूजा। तो जन्म एवं शिक्षा इनकी, राजस्थान की प्रसिद्ध विलक्षण मूर्तिकार श्रीमती उषा रानी आहूजा का जन्म 18 मई 1923 हुआ। आपने सेंट स्टीफन, कौन सा कॉलेज था, सेंट स्टीफन में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल किया है। तो यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका बनता है, किस कॉलेज से, दर्शन शास्त्र की यहाँ से लिया है। तो उषा रानी दिल्ली पॉलिटेक्निक से, कहाँ से, फिर मूर्तिकला की शिक्षा, मूर्तिकला इनका मेन होता है, मूर्तिकला ही पूछा जा सकता है। मूर्तिकला का डिप्लोमा यहाँ से, कहाँ से, दिल्ली पॉलिटेक्निक से कक्षा देखकर अवसर प्राप्त हुआ था इनको। उनका इस पर रुझान बढ़ा, जो इनकी यहाँ से दिल्ली पॉलिटेक्निक मूर्तिकला का कक्षा देख कर अवसर प्राप्त हुआ, उनका इस तरफ रुझान बढ़ गया, परंतु वो बीमार हो गई। तो बीमार हो गई, इस दौरान उन्हें मूर्तिकला की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी मिला। बीमारी में वो कार्य नहीं कर पा रही होंगी, तो क्या कर रही थी, केवल पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। और सैद्धांतिक ज्ञान के पश्चात, जब आप लोगों को अंदर से सैद्धांतिक ज्ञान मिल जाता है, कहने का मतलब, तो कार्य करने का जो प्रयोगात्मक कार्य करने का मानस बढ़ाया। जब अंदर से आपको किसी चीज़ के लिए ऊर्जा मिलती है, जब अंदर से ही तो सांस मिलता है, तभी तो कार्य कर पाते हैं हम। तो क्या किया है इन्होंने, जब ये बीमार हो गई थी, तो इन्होंने मूर्तिकला की पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला, और सैद्धांतिक ज्ञान के पश्चात उन्होंने प्रयोगात्मक कार्य सीखने का मन बनाया, वही मानस बना, और लंदन चली गई। यहाँ पे रीता प्रताप में भाषा बहुत क्लिष्ट है, मन की बात को मानस लिख दिया। आप लोग देख भी रहे होंगे, मानस बनाया, मानस क्या बनाएंगे, मन ही तो बनाएंगे। सन 1900, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1900, इस समय में मृणाली मुखर्जी का जन्म, इस समय आपके अर्पणा कौर का, अनीश कपूर का और इनका नंदलाल बसु को मिलता है। तो इसी समय क्या गई थी, जब आपके 49 दिल्ली शिल्पी चक्र की भी स्थापना 1949 में होती है, तब ये कहाँ गई, तक जो ही 1949 से लेकर 54 तक ये कहाँ तक रही हैं, सीजेंट स्ट्रीट लंदन। यहाँ तो एक बार इन्होंने स्लेट से वहाँ पे केवल क्या किया था, वहाँ पर देखा था सभी चीज़ों को। अब यहाँ कहाँ गई, स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से मूर्तिकला की शिक्षा, यहाँ से नहीं, पॉलिटेक्निक स्ट्रीट लंदन से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा लिया। अब देखते हैं 1900, जब दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना होती है, आप देख रहे हैं 49 में, तब आपने बीसीसी लंदन में श्री भूपेंद्र आहूजा, कौन है, श्री भूपेंद्र आहूजा इनके पति हैं। तो वहीं जब ये लंदन गई, इसी समय गई ना, 49 से आपके 54 तक, तो वहीं पे जो वहाँ पे बीसी लंदन में कार्यरत रहे, वहीं पे कार्य कर रहे, कोई जो यहाँ थी वहीं वो भी कार्य कर रहे होते, तो उन्हीं से उनकी शादी हो गई। सन 1955 में परिवार सहित भारत लौटी, तो वहाँ शादी कर लिए दोनों लोग, वहीं पर कार्यरत थे, जबकि यहाँ से गई थी राजस्थान से। तो ये क्या होता है, तब यहाँ पे इन्होंने इनसे शादी करने के बाद 55 में, एक साल बाद 54 तक वहाँ रही, 54 तक रहने के बाद 55 में अपने परिवार सहित भारत लौट आई। अपने जीवन की लंबी यात्रा मूर्ति निर्माण में लगा दिया। क्या कर दिया, आप लोग इनका चेहरा देख के समझ रहे होंगे, काफ़ी अच्छी कलाकार है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पे किया, और इसके बाद ये भारत लौट आई और मूर्तिकला में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। माध्यम क्या था, उषा रानी आहूजा ने अनेक तकनीकों माध्यमों में कार्य किया, जिसमें से लोहा भी इनका मेन और ब्रांच है।
फाइबर है, जिसमें रवीन रेड्डी कार्य कर रहे थे। ब्रांच आप लोग जानते हैं, बहुत कलाकारों का माध्यम। लोहा भी इनका रहा, और कंक्रीट जो राम किंकर बैज का रहा है। इसके बाद कन्हाई कुन्ही रामन का रहा है, जिन्होंने अच्छी बनाया है, आप लोगों को बताया, उनका भी कंक्रीट रहता है। और पत्थर में अच्छी बनाया, पत्थर भी इनका, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इनका माध्यम, और स्क्रैप मेंटल जिस पर क्ले से मॉडलिंग की जाती है। किस पर? स्क्रैप मेंटल जिस पर क्ले से मॉडलिंग, एक क्ले से मॉडलिंग करने में इनकी जो है मॉडलिंग की जाती है। यहाँ पे आते हैं प्रभाव। अब देखते हैं हेनरी मोर, एक आपको हमने पहले ही ऊपर ही बता दिया है। उषा रानी आहूजा खेलते हुए, इनका चित्र है, जो मूर्ति है ना, चित्र कहाँ से हो, सॉरी। तो उषा रानी आहूजा जो हैं खेलते हुए, यहाँ पे इनका मूर्ति शिल्प मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपके मूर्ति शिल्पों में हेनरी मोर, इटालिनी गायलॉट मोदिग्लानी, जो क्या करता था, लंबी गर्दन बनाने में फेमस रहा। और साथ में पिकासो, घनवादी कलाकार, ब्रांकुशी, एलेक्जेंडर कार्डर भी आपके मूर्तिकार हैं। सभी मूर्तिकार इधर वाले हैं, ये वाले मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पे पिकासो लेकिन घनवाद का प्रणेता माना जाता है, पर प्रभाव रहा किसका रहा। एक तो आपके हेनरी मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर जगह लिखा रहता है, साथ में माइलॉट का, मोदिग्लानी का, पिकासो का, ब्रांकुशी का, अलेक्जेंडर कार्डर का भी प्रभाव रहा। किंतु आपके खुद को भारतीय शैली को अपनाया इन्होंने, क्या किया था, किंतु आपने खुद की, जैसे यहाँ तो बाहरी लोगों का प्रभाव तो रहा, लेकिन उनसे प्रभावित तो रही, लेकिन उनकी, जैसे अमृता शेरगिल अगर किसी से प्रभावित थी तो वो पाश्चात्य में कार्य कर रही होती शैली में, लेकिन विषय उनकी जो आपके यहाँ ग्रामीण जीवन रहते हैं, भारतीय रहते हैं, लेकिन इनका क्या था, केवल प्रभाव था, आपने खुद भारतीय शैली को अपनाया था। इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा, क्या भले भी प्रभाव रहा हो, लेकिन इन्होंने भारतीय शैली को अपनाया। आपने मूर्ति कला के साथ साथ पात्र कला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका देखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा कलाकार मूर्ति कला के साथ साथ पात्र कला में सृजनात्मकता कार्य किया। जो पात्र जानते हैं, मिनोनियन आर्ट में जो है आपके यहाँ पे यूनान वाली पात्र हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें पात्र पे जो मिला है उस पर भी इन्होंने सृजनात्मक कार्य किया है। सन 1955 से 13 में उषा रानी आहूजा ने कितना, 55, तो कहाँ 13 तक इन्होंने 55 से लेकर 55, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 55 से लेकर 55, तो 55 से लेकर 13, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1955 से लेकर 55 मूर्ति शिल्पों का दोनों मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग कभी भी सन के साथ अगर पूछ लिया जाए, इन्होंने कितने मूर्ति शिल्पों का, 55 से लेकर 55 मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, 55 से लेकर 13, वही जो बताए आगे आपको। और ये आदमकट शिल्प, जैसे आपके क्या बनाता था, साहिब राम जयपुर में आदमकट बनाता था चित्र ना, तो ये देखिए जयपुर से ही, जैसे राजस्थानी शैली से संबंध इनका रहा, जयपुर से ही साहिब राम रहा ना। तो आदमकट शिल्प दिल्ली, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, मुंबई, जोधपुर, स्वीडन, कहाँ पे स्वीडन, एक तो आपके जयपुर हो गया, कोटा हड़ौती की शैली हो गई, भीलवाड़ा आपके मेवाड़ की हो गई, दिल्ली आपका अलग क्षेत्र हो गया, मुंबई आपका, जोधपुर आपके किसका, मारवाड़ की शैली हो गई। तो स्वीडन, वाशिंगटन और फिलीपींस में देख कहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, मुंबई, इधर तो इनका क्षेत्र था। साथ में दिल्ली, मुंबई और इसके बाद स्वीडन, वाशिंगटन और फिलीपींस में देखे जा सकते हैं। आपने यथार्थवादी शैली कौन सी, यथार्थवादी शास्त्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाएंगे इसको, यथार्थवादी शास्त्री शैली के मूर्ति शिल्पों में कांस्य व लकड़ी से भी बनाए। जब आप लोग विवान सुंदरम को देख रहे होते, उधर तो इंस्टॉलेशन बनाते हैं, इधर आके क्या करते हैं, कांस्य में माँ और बच्चा को बनाते हैं। कब बनाते हैं, 74 से। तो ये क्या करते हैं, आपने यथार्थवादी शास्त्रीय शैली के मूर्ति शिल्प जैसे कांस्य और लकड़ी किस माध्यम में बनाए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं खेलते हुए जो बनाए हैं, जो आपने चित्र ऊपर देखा हुआ है, वो जो कांस्य और लकड़ी में बनाए हुए हैं, जो माध्यम उसका रहता है खेलते हुए का, कांस्य और लकड़ी रहता है। उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प इनका, इसीलिए तो चित्र वहाँ पे दिया था। इसके बाद माध्यम पारा, जो पारा और धातु होती है, जो जैसे पूछा जाएगा इनका मिश्रित माध्यम में के, इसके बाद मिश्रित माध्यम पारा और शिल्पों का निर्माण किया, तो यहाँ पे जो मिश्रित माध्यम पारा और धातु शिल्पों का निर्माण किया। कांस्य व फाइबर में भी इन्होंने प्रयोग किया। जीवन के आखिरी पड़ाव में उषा रानी आहूजा ने मेटल स्केप, जो इसका भी ऊपर माध्यम बता दिया गया था, मेटल स्केप में छोटे छोटे, जब जैसे अलग से चीज़ें पूछना होता है तो
तो जैसे आपको पूछा जाएगा असित कुमार हलदर शुरू में क्या करते थे, तो भित्ति चित्रकारी करते थे। ऐसे पूछ लिया जाए कि आखिरी पड़ाव में आपसे उषा रानी आहूजा किस कार्य में कर रही थी, कैसे शिल्प बना रही थी, तो मेटल स्केप में छोटे छोटे अमूर्त शिल्पों का निर्माण करते हैं। अलग से चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रमुख मूर्ति शिल्प, क्योंकि यहाँ से आने के बाद जैसे अभी कोई कार्य कर रहा, जैसे रामकिंकर बैज या गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, तो कब से घनवादी कार्य करना शुरू किए, वो चीज़ें अलग से पूछ देता है। ऐसे ही आपके क्या होता है, यहाँ इनका पूछा जाएगा आखिरी पड़ाव में। तो 31 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर से लेकर 1959 को भारतीय पुलिस फोर्स के जवानों में जो क्या किया था, 21 अक्टूबर 1959 यहाँ तो इनका कार्य 55 से लेकर तो लंदन में शिक्षा ली, वहाँ शादी की भूपेंद्र आहूजा से, फिर यहाँ 54 तक रही, 55 फिर उसी सत्र में थोड़ा 4 साल बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, तो जो है 59 में आके भारतीय पुलिस फोर्स के जवानों में लद्दाख में चीनियों को खदेड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर जो यहाँ पे लद्दाख में चीनियों को खदेड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर उषा रानी आहूजा ने शहीदों को बनाकर, तो जो है जो वहाँ के प्रधानमंत्री जो आपके प्रधान रहते हैं यहाँ के देश के, तब इनका कार्य रहा होगा, तभी इनके आदेश पर इन्होंने क्या किया था, उषा रानी आहूजा ने शहीद जवानों को बनाकर मूर्ति रूप दिया, जो एक मूर्ति रूप दिया। जयपुर के जवाहर नेहरू रोड पर त्रिमूर्ति सर्किल पर लिस मेमोरियल का निर्माण किया और 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो इन्हीं ने उनके कहने पे बनाया मूर्ति शिल्प आपके शहीदों को। साथ में सन 1958 से लेकर जो 58 में बनाई थी 6 फीट ऊंची, ये वाला 58 वाला याद रखेंगे, और इधर साइड ही 58 और 59 में बनाई है सब मूर्तियाँ ना, तो 58 में 6 फीट ऊंची मूर्ति शिल्प पावर ऑफ स्ट्रेटेजी प्रगति के मैदान के लिए। तो इन्होंने प्रगति के मैदान के लिए आपके क्या बनाए हैं आते हैं। फिर कोटा में फैलाए क्या है, पंख फैलाए गरुड़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका होता है भाई कि जो कोटा में पंख फैलाए गरुड़ ईगल, जिसे ईगल नामक मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया जो प्रसिद्ध है। रविंद्र मंच स्थित है रविन्द्रनाथ ठाकुर की विशाल प्रतिमा, जो रविंद्र मंच स्थित है वहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर की विशाल प्रतिमा। इंदिरा बाजार में पुरुषार्थ प्रतीक, एमएसए अस्पताल में डॉक्टर और मरीज, ये सब इनके मूर्ति शिल्प होते हैं जो आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्टर और मरीज और के प्रतिमाओं में उन्हें ख्यात, एक तो आपके पुरुषार्थ प्रतीक, दूसरा आपके यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा इंदिरा गांधी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकारों के रूप में आपको स्वीडन, फिजी, वाशिंगटन और फिलीपींस, फिजी, स्वीडन, वाशिंगटन में अनेक कलाकृतियों का निर्माण किया प्रसिद्ध पाई हैं। आज प्रमुख स्थानों पर निर्मित शोभायान प्रतिमाओं द्वारा यह कला संसार में अमर है। पुरस्कार एवं फेलोशिप क्या दिया गया, पुरस्कार एवं फेलोशिप आपके उनके उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्थान ललित कला अकादमी 6वीं वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कार, 1982 में राजस्थान का श्री अवार्ड, 1985 में महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार, मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर से, 1988 में वेस्टर्न आर्टिस्ट आईफैक्स अवार्ड, और यहाँ पे 1990 में आप राज ललित कला अकादमी फेलोशिप की, कहाँ पे 1990 में क्या की गई थी, राज ललित कला अकादमी का फेलोशिप रही 1960, 80, 90, 1990 तक राज ललित कला अकादमी का सदस्यता रही है। कब तक रही हैं, 60, 80, 90 तक, यहाँ तक 90 आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ तक यहाँ पे फेलोशिप भी मिला, यहाँ तक राज ललित कला अकादमी की सदस्यता रही हैं। 1993 मूर्ति कला की विशेषता के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार एसआई के द्वारा एएफआई के द्वारा प्राप्त हुआ। किसको राष्ट्रीय पुरस्कार एएफआई के द्वारा इनको प्रकाशन क्या, 1975 में बीमारी के दौरान आपके लिखने क्या था, बीमार हुई थी ने 1975 में बीमारी के दौरान आपके लिखने में समय बिताया। जब ये बीमार थी तो लिखने में, एक तो बीच में बीमार हुई थी, तब मूर्ति शिल्पों का अध्ययन केवल पुस्तकों के द्वारा कर रही थी, तो 1975 में जब ये बीमार हुई तो उसके दौरान लिखने पर समय बिताया। आपकी लिखी कविताओं का कर्म
संग्रह कौन है? सॉन्ग द स्केलेचर, सॉन्ग एंड स्केलेचर नामक इनकी एक कविता है जो संग्रह है वो सॉन्ग एंड स्केलेचर नामक प्रकाशित हुआ है। प्रदर्शनियाँ, आपने मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनियाँ ये कल जयपुर में लगाई हैं। जयपुर, मुंबई में, दिल्ली में, नागपुर में, कैम्ब्रिज लंदन में, लिवरपूल में, डरबाय में, न्यूपोर्ट वेल्स में और गॉरिशस में किया है। मृत्यु कब हुई थी? भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार 90 वर्ष की आयु में 22 मई 2013 को संसार को छोड़कर चली गई और उषा रानी ने अपनी बहुत प्रसिद्धि इतने दिनों में प्राप्त की है। आप लोगों ने देखा होगा, विदेश से लेकर देश से लेकर यहाँ शहीदों के चीनी जो युद्ध हुए थे उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बनाई और देश के प्रति इन्होंने उसको सब जैसे भेंट किया है जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आप इनका व्यक्तित्व एक अच्छा मूर्तिकार के रूप में दिखाई भी दे रहा है। ऊपर आपके इनकी एक मूर्ति शिल्प आप देख रहे होंगे लगी है, कितना सुंदर बनाया है इन्होंने, उससे इनकी मूर्ति से ही लग रहा है। चलिए यहीं से क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारी 10:30 बजे होगी और यूरोपीय कला की। कल तो क्लासें बंद थी, एक क्लास रात में हुई जिसमें आप लोग उपस्थित नहीं थे। अब 10:30 बजे क्लास करेंगे। थैंक यू, सभी लोग देखिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब जो लोग हो न कर लीजिएगा। धन्यवाद।